हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बोर्ड, जहां हम फिज़िक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज का ये वीडियो जो है वो हमारी सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 है, जिसके प्रीवियस पार्ट में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स देखा था। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोर्स क्या था? जिसमें हम किसी एक सिंगल चार्ज के ऊपर मल्टीपल ऑफ चार्जेस की वजह से नेट फोर्स फाइंड करते थे। नेट फोर्स फाइंड करने के लिए जो प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है उसे हम सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स कहते हैं, या फिर हम ये भी बोल देते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस या फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस। तो वो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें एफ नेट हमारा लिखा आता था कि एफ नेट इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल फोर्सेस वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्ट ऑन गिवन चार्ज। तो इस तरीके से कुछ इसको डिफाइन करा था। अब इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो आपकी एक एनसीईआरटी की बुक में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के फॉर्म में दी हुई। तो अब उन्हीं को आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, जो बेसिकली क्या है, कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल्स टू Q। तो देखिए 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 और सबका मैग्नीट्यूड काय के बराबर है? Q के बराबर है। एट द वर्टाइसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। तो किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे रखें, मतलब यहाँ मान लीजिए यहाँ एक चार्ज रखा है Q। लेट सपोज दूसरा चार्ज यहाँ रखा है Q2 जिसका मैग्नीट्यूड है Q। थर्ड चार्ज यहाँ पे रखा है Q जिसका मैग्नीट्यूड है Q। अब क्या बोल रहा है, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड क्या है? L। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आप सब लोग जानते होंगे कि ईच साइड इक्वल्स टू L एंड ईच एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये जो ईच एंगल आ जाएगा वो 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल की। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज Q? जो इस स्मॉल चार्जेस का साइन है, प्लस साइन मान लें हम, नेगेटिव साइन मान लें, ऐसा ही है। ऐसा ही इस कैपिटल चार्ज का है, प्लेस एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो जो हमारा चार्ज है कैपिटल Q वाला, वो इसके कहीं सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। सेंट्रॉइड मतलब जहाँ पर इसकी मिडल वाली लाइन, जो वर्टाइसेस से इसके मिडिल पोर्शन पे जाके कट करती हैं, जहाँ तीनों कट करेंगी उसी को हम इसका सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर रखा है कैपिटल Q। तो इसको मैं यहाँ बाहर लिख रहा हूँ, कैपिटल Q अमाउंट का चार्ज इस सेंटर पर रखा हुआ है। तो इसी के ऊपर हमसे ये फोर्स पूछना चाह रहा है कि फोर्स कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा आप, देखिए ज़रा। जैसे इस फर्स्ट वाले की बात करें Q1 की, तो Q1 और इस स्मॉल q को हम लाइन ज्वाइन करेंगे। तो ये लाइन ज्वाइनिंग आई, फोर्स क्या आएगा? रिपल्सिव नेचर का। तो जो F1 आएगा वो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये रिपल करना चाहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे। सिमिलरली इस प्लस Q की वजह से देखिए, जो Q2 की जगह पे रखा है सेकंड वाले पोर्शन पे, जैसे मैं वो डिफाइन करता हूँ, ये A पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो देखिए ये जो बी वाले चार्ज की वजह से फोर्स होगा वो क्या होगा? पहले आप इसको लाइन ज्वाइन कीजिए दोनों को। अब देखिए फोर्स रिपल्सिव नेचर का, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये हमारा होगा F2। सिमिलरली Q3, इसको भी लाइन ज्वाइन करेंगे आप। तो इसके ऊपर जो सेंट्रॉइड पे रखा है चार्ज, उसके ऊपर टोटल कितने चार्ज लग रहे हैं? 3 चार्ज लग रहे हैं। एक है F1 बिकॉज ऑफ A, एक है F2 बिकॉज ऑफ B, एक है F3 बिकॉज ऑफ C चार्ज। तो इस तरीके से हमने ये डायग्राम बना लिया। हम इसमें F1, F2, F3 कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कूलम्ब्स लॉ। तो हम उस कूलम्ब्स लॉ की एप्लीकेबल करके इनको फाइंड करते हैं कि F1, F2, F3 कितना आएगा। तो बाय कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ पहले आप F1 फाइंड कीजिए। तो F1 जो आप जानते हैं क्या था? कैपिटल K Q1, Q1 की जगह जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कैपिटल Q पे, फोर्स लगा रहा है स्मॉल q, डिवाइडेड बाय सेपरेशन। अब देखिए सेपरेशन अभी हमारे पास है नहीं, सेंट्रोइड को हम O बोल देते हैं। तो O से लेके A तक की डिस्टेंस, तो मैं इसको बेसिकली OA का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जो सेंट्रोइड का डिस्टेंस है वो तीनों के लिए सेम रहेगा, BO भी उतना ही रहेगा, OC भी उतना ही रहेगा, पर हम लिखते जाते हैं कि करके। सिमिलरली, अगर हम सिमिलरली वर्ड लिख के सेकंड वाला लिखा है जिसको हम बोलते हैं F2, तो F2 विल बी इक्वल्स टू K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय OB का स्क्वायर, सेंटर से उस पर्टिकुलर का डिस्टेंस। सिमिलरली F3, F3 कितना आ जाएगा? कैपिटल K, कैपिटल Q पे फोर्स लग रहा है, स्मॉल q उस पे फोर्स लगा रहा है, डिवाइडेड बाय OC का स्क्वायर। अब फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल OA
इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट ओ ए, ओ बी और ओ सी? तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं F1 को मिटा रहा हूँ, आप इसको बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा। तो रेड पेन से बनाएंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से बनाया, तो ये हमारा ये जो पार्ट है हम ओ बी के फॉर्म से निकालेंगे, तो ये हमारा हो गया ओ बी, ठीक है, ओ बी। अब जो इसके सेंटर से लाइन जाती है इस एंगल को इक्वल टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब पहले एंगल 60 था तो अब एंगल हो जाएगा 30, और साइड L थी तो इसकी जो हाफ साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L/2। तो यहाँ से आप ओ बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और ओ बी, ओ ए, ओ सी तीनों बराबर है बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो कैलकुलेट करते हैं अपन ओ बी। तो ओ बी जो कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ओ बी कितना आ जाएगा देखिएगा, इसमें लगाइए आप 30, एंगल पता है आपको, बेस पता है, हाइपोटेनियस पता करना है। तो आप क्या लगा सकते हैं, हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए बेस पता है तो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप कॉस की जगह आप रख देंगे कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू है L/2, और हाइपोटेनियस आपको पता नहीं है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो लिख देंगे बेसिकली, जो क्या है ओ बी। और कॉस 30 कितना होता है, अगर हम cos 30 की बात करें तो cos 30 कितना होता है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करें cos 30 को, तो विच इज़ इक्वल्स टू sin 60 बेसिकली √3/2। तो ये हमारा आ जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू L/2 ऑफ ओ बी, 2 से 2 कैंसिल, तो ओ बी की जो वैल्यू आई वो आई L/√3। तो ये जो साइड होंगी वो L/√3 के बराबर होंगी और ईच ट्राइंगल के लिए इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो F1 में भी ये पर्टिकुलर टर्म को रखा जाएगा L/√3 करके, F2 के लिए भी रखा जाएगा, F3 के लिए भी रखा जाएगा, तो L/√3 हम सब में कैलकुलेट या पुट कर सकते हैं। तो हम उतने आगे नहीं जाएंगे, इसी को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से देखिए, एक इस तरफ फोर्स था जो क्या था F3, इस तरफ जो फोर्स है F2, और डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो F3 है। अब इसी ट्राइंगल को ज़रा ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, ये 30 एंगल, ये 90 एंगल, 90 30 120, तो ये हाफ एंगल कितना होगा 60। सिमिलरली ये एंगल कितना होगा 60, तो 60 60। अब ऊपर भी देखिए सेम, इसे आगे की तरफ लाइन जा रही है कि स्ट्रेट लाइन जैसी जा रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो जो एंगल यहाँ वर्टिकल में बनेगा वही इसके वर्टिकली अपोजिट बनेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो F3 और F2 के बीच में जो एंगल है वो कितना है 120। अब ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था, नेट फोर्स बिटवीन F2 एंड F3। F2 और F3 के बीच में नेट फोर्स निकालना है, तो हमारे पास एक जनरल मेथड है निकालने का। पिछली बार रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए यूज़ करा था a² + b² + 2ab। वैसे ही हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, F2 का स्क्वायर मतलब ये a का काम करेगा, F3 का स्क्वायर ये b का काम करेगा। सिमिलरली 2F2 F3 cos थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल जो कितना है 120। तो अब इस एफ नेट को आप सॉल्व करेंगे, जो एफ नेट का क्या के बीच में, F2 और F3 के बीच में, या हम इसको एफ नेट ना लिखें, इसको दूसरा नाम दे दें, बी और सी के बीच का फोर्स है ये, तो हम बी सी लिख देते हैं इसको, कि फोर्स ड्यू टू द बी सी। तो इसमें लिखेंगे तो देखो F2 ये रहा सेम एस F1 और सेम एस F3, ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। तो इसकी जगह भी आप F2 लिख दीजिए, प्लस इसकी जगह भी F2 लिख दीजिए, दोनों का स्क्वायर, प्लस 2F2 और F2 लिखेंगे तो F2 स्क्वायर, और कॉस आ जाएगा 120। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो एफ बी सी इज इक्वल्स टू, देखिए F2 जो है सब में से कॉमन आ जाएगा, और स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 + 1 + 2, और कॉस 120 होता है -1/2। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये F2 √1 + 1, और देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये -1 से 1 कैंसिल, तो एफ बी सी ऑल्सो इक्वल्स टू F2, मतलब जो ड्यू टू द F B2 या सेकंड वाले चार्ज की वजह से फोर्स था या थर्ड वाले चार्ज की वजह से फोर्स था, वो दोनों का समीशन भी हमारे F2 के बराबर आ गया। तो अब हम इसमें क्या करेक्शन कर सकते हैं, ज़रा इधर पे ध्यान दीजिए आप, ट्राइंगल में क्या करेक्शन कर सकते हैं, इसको आप मिटा सकते हैं क्योंकि ये दोनों को आपने सॉल्व कर लिया है। तो इसकी जगह केवल एक हम ड्रॉ कर देंगे, वो F2 कहाँ आ जाएगा, इन जस्ट इसके बीच में,
ये आपने पढ़ा होगा, अगर दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो उसके जस्ट 20 में आएगा, जो क्या होगा, एफ बी सी। एफ बी सी ऊपर एक्ट कर रहा है, F3 या F1 हमारा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दोनों जस्ट अपोजिट हैं। और दोनों वेक्टर, जब कोई भी दो वेक्टर जस्ट अपोजिट होते हैं तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, एफ नेट निकालने के लिए, तो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू किसी भी एक में से सेकंड वाले फोर्स को माइनस कर देते हैं, तो इससे हमारे एफ नेट की वैल्यूज़ निकल के आ जाती है। तो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू F1 की वैल्यू थी कैपिटल के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, और अपॉन में आ जाएगा L डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, ये हमने वैल्यू रख दी। इसी माइनस क्या आ जाएगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ F2 के बराबर ही था तो L बाय √3 और इसका होल स्क्वायर। देखिए दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो नेट फोर्स कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब जो सेंट्रॉइड के ऊपर चार्ज प्लेस करेंगे उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, 0 आएगा। तो इसमें देखिए एक पॉइंट आप याद रखिएगा, हम लास्ट साइड में जाके दिखाते हैं कि जब भी कोई ऐसी चीज़ दी हो जिसमें वर्टाइसेस पे चार्ज एक क्लोज फिगर बना हो, पहली चीज़ तो क्या हो, फिगर क्लोज हो, और चार्जेस कहाँ रखा हो, वर्टाइसेस पे रखे हो, और सारे चार्जेस का नेचर सेम हो, सारे चार्जेस का नेचर क्या हो, सेम हो, तो सेंटर के ऊपर फोर्स निकालें या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, फॉर सिमेट्रिकल क्लोज चार्ज सिस्टम, क्लोज चार्ज सिस्टम, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, चार्ज का नेचर सेम होना चाहिए, तो क्लोज चार्ज सिस्टम द नेट फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो इस पॉइंट को आप रिमेंबर रखिएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए स्क्वायर बना होता, स्क्वायर बना है, चारों वर्टाइसेस पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू लिखा है, और सेंटर पे फोर्स निकालने की बात करें तो इसमें भी सेंटर पे कोई भी चार्ज रखा हो, फोर्स क्या आएगा, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो कहलाती है फोर सिमेट्रिक वाली। अब इसकी जगह हेक्सागोनल भी बना होता, या हमारा ट्राइंगल पेंटागन भी बना होता, कुछ भी बना हो, सेंटर पे फोर्स पूछेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। बट सिमेट्री फॉलो होना चाहिए, मतलब चारों चार्ज पॉजिटिव या फिर चारों चार्ज नेगेटिव। अब एक और सिमेट्री आपको इसमें जज करना बताते कि अगर एक और सिमेट्री बना सकते तो किस तरीके से बना सकते, मान लीजिए कि स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में लेंथ वगैरह सब सेम, सब कुछ एग्जैक्ट। अब देखिए अगर यहाँ पे रखा था प्लस क्यू, इसके जस्ट अपोजिट रखा हो प्लस क्यू, यहाँ पे रखा हो माइनस क्यू, यहाँ पे रखा हो माइनस क्यू, तो ये भी एक सिमेट्री ऑफर कर रहा है। कैसी सिमेट्री है देख लीजिए आप, प्लस के जस्ट अपोजिट में प्लस और माइनस के जस्ट अपोजिट में माइनस। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर डायरेक्शन बनाएंगे इधर, इसकी अपोजिट इधर, ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो चारों की डायरेक्शन फिर अपोजिट ऑर्डर में आ गई। तो इसके लिए भी फोर्स का क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये हमारी सिमेट्रिकल को बताती है। सिमेट्री मतलब जिसमें एक सिमेट्री फॉलो हो, किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट दोनों के फोर्स इक्वल हो, तो जिसको हम सिमेट्री बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है आप इसको नोट डाउन कीजिए। आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से सिमिलर है, नेट फोर्स निकालने वाला है। कंसिडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस एट द वर्साइडेज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एज सोन इन फिगर। कुछ ये बना हुआ है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, ईच चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होगा। ईच चार्ज मतलब यहाँ सेंटर पे कोई फोर्स नहीं रखा है, मान लीजिए ये कैपिटल स्मॉल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू, और देन इस माइनस सी पॉइंट पे माइनस वाला हम चार्ज प्लेस कर देते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। अब ईच चार्ज के ऊपर फोर्स पूछ रहा है, मतलब फोर्स ऑन ए पूछ रहा है, फोर्स ऑन बी पूछ रहा है, फोर्स ऑन सी पूछ रहा है। तो आपको देखिए ये चीज़ ध्यान में समझ में आ रही होगी, ए वाले चार्ज के ऊपर दो फोर्स लगेंगे, ड्यू टू ये वाला क्यू और ड्यू टू माइनस क्यू। सिमिलरली बी वाले पे भी दो चार्ज की वजह से फोर्सेस होगा, दिस प्लस क्यू एंड दिस माइनस क्यू, और इस माइनस क्यू पे भी इन दोनों वजह की फोर्स होगा, जो एक आएगा ड्यू टू बी वाले चार्ज की वजह से और ड्यू टू ए वाले चार्ज की वजह से। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम ए वाले के ऊपर फोर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हम नोट करते जाते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन चार्ज
स्मॉल क्यू एट पॉइंट ए, कहाँ पे रखा है वो, ए पॉइंट पे रखा, तो ए के ऊपर निकालेंगे फोर्स। पहले किसकी वजह से होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये मैंने बताया था लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं, जो आगे वर्ड लिखा है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जो पीछे लगा है वो लिखा है वो लगा रहा है। तो कैसे करेंगे, तो पहले डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए, ये प्लस, ये जो स्मॉल क्यू ऊपर हमने बनाया ये भी प्लस, रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा तो डायरेक्शन बनाते हैं जिसके ऊपर फोर्स लग रहा हो, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, किसकी, फोर्स ए एफ ए बी की। ठीक है, कितना आएगा, कैपिटल के, हमें मैग्नीट्यूड पुट करना बस, क्यू, दोनों चार्ज क्यू है तो क्यू डिवाइडेड बाय, इक्विलेटरल है तो साइड हम एल सपोज कर लेते तो एल स्क्वायर। तो दिस फोर्स ऑन एफ ए बी ड्यू टू ओनली बी चार्ज। सिमिलरली हम दूसरा वाला भी निकालेंगे जो किसकी वजह से, सी की वजह से, इज इक्वल्स टू, देखिए डायरेक्शन बनाइए, माइनस, माइनस मतलब इस पर्टिकुलर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब ये आ जाएगा एफ ए सी, एफ ए सी जो काय के बराबर है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। देखिए फोर्स की वैल्यू दोनों में इक्वल है, बट देखिए ज़रा यहाँ पर एफ ए बी यहाँ लग रहा है और ये वाला चार्ज हमारा यहाँ पर लग रहा है। अगर ये एंगल 60 हो तो ये वाला जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 120। तो नेट फोर्स निकालने का तरीका आपको अभी हाल बताया था, एफ नेट मतलब इन दोनों की वजह से ए के ऊपर, तो रूट लगाएंगे आप, रूट में पहले आएगा एफ ए बी का स्क्वायर, दोनों सेम है तो मैं एफ लिख दे रहा हूँ, तो एफ स्क्वायर प्लस अगेन एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा कितना है 120। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हमने प्रीवियस साइड में ही सॉल्व करा था कि दोनों फोर्सेस बराबर हों, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा एफ जो हमारा क्या है के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट मेथड इसको सॉल्व करने की हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसी तरीके से सेकंड वाले पे निकालेंगे, बस डायरेक्शन सेम अलग अलग होगी, बाकी तो फोर्स तो सब में सेम आने वाला है, आप कहीं भी निकाल के देख लीजिए। तो यहाँ से आएगा तो देखिए सी वाला इस बी वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, ये जो ए वाला है इसको अपनी तरफ से रिपेल करना चाहेगा बिकॉज प्लस है, रिपेल करना चाहेगा तो अगेन ये भी कितना बनेगा 120। अगेन सॉल्व करने का मेथड एज इट इज़, तो एफ नेट ऑन बी चार्ज कितने के बराबर आ जाएगा, वो भी एफ के बराबर आ जाएगा, जो बेसिकली क्या है के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। जैसे फर्स्ट स्टेप में सॉल्व करा वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए माइनस, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली ये प्लस है ये माइनस है, ये भी क्या होगा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब थोड़ा फोर्स चेंज होगा बिकॉज यहाँ एंगल बना है 60, तो हम कैलकुलेट करेंगे एफ नेट ऑन सी, क्योंकि अब एंगल चेंज हो चुका है, तो एफ का फॉर्मूला, फोर्स तो सेम रहेगा, बस क्या अंतर आएगा, देखिए एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस थीटा की जगह कॉस 60 डिग्री, तो एफ विल बी इक्वल्स, देखिए एफ स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो एफ स्क्वायर इस रूट के बाहर, रूट के अंदर बचेगा 1 + 1 + 2 कॉस 60 कितना होता है 1/√2, नहीं नहीं सॉरी, कॉस 60 बेसिकली साइन 30 मतलब 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एफ विल बी इक्वल्स टू √3 ऑफ एफ, कुछ इस अमाउंट का फोर्स आ जाएगा जो थर्ड वाले चार्ज पे होगा सी के ऊपर, जिसको आप लिख सकते हो √3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो ये फोर्स आ जाएगा सी वाले चार्ज के ऊपर। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे इसके बारे में और पूछ सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे का सॉल्व करते हैं, कुछ क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली चार्ज से रिलेटेड है कि व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ, a similar phenomena is observed with many other pair of bodies, explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे, अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे रब करेंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का जनरेट का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ जाएंगे उतने ही यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तो 4 पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ चार्ज नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है कि क्यू नेट ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू चेंज नहीं होती, चार्ज की जो चेंज करेंगे हम वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं होती। तो यही वाली चीज़ इसमें वो बताना चाह रहा है। अब इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप प्रीवियस स्लाइड में चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझे होंगे किस तरीके से करना है, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए, हम इसको प्लेस कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा क्यू ए, यहाँ पे आएगा क्यू बी, यहाँ पे आएगा क्यू सी,
और यहाँ पे आ जाएगा क्यू डी। चारों चार्ज प्लेस कर लिए। अब सबकी वैल्यूज़ दी हुई है आपको। क्यू ए जो है वो कितने के बराबर है, 2 मिली कूलाम। क्यू बी कितने के बराबर है, -5 मिली कूलाम। क्यू जो है जो ये भी कितने के बराबर है, 2 मिली कूलाम। और अगेन क्यू डी कितने के बराबर है, -5 मिली कूलाम। अब आपको देखिए अगर थोड़ा बहुत याद है, अभी जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसमें एक सिमेट्री वाला बिहेवियर बताया था। कहाँ पूछ रहा है फोर्स, वो भी देख लेते हैं। लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। जो उसकी साइड है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 मिली कूलाम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर एक चार्ज प्लेस कर दिया कैपिटल क्यू, इसके ऊपर फोर्स क्या आएगा। आप 1 मिनट थिंक कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आप पुश करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए आपने पुश करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी इसको, किस तरीके से सॉल्व करना है। और पिछला अगर कॉन्सेप्ट याद हो, थोड़ी देर पहले सिमेट्रिकल चार्ज वाला बिहेवियर बताया था। स्क्वायर है मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर क्यू रखा है जिसको मैं ए बोल दूँ, तो देखिए +2 मिली कूलाम। यहाँ पे भी क्यू ए ही आएगा वापस, बिकॉज ये भी क्या है, 2 मिली कूलाम, मतलब नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर मैं क्यू बी प्लेस करूँ, क्यू बी मतलब -5 मिली कूलाम, ये इक्वल्स टू है इस क्यू बी के, जो कितना है वापस से -5 मिली कूलाम। अगेन नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम। तो इस सिमेट्रिकल बिहेवियर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ फोर्स कितना होगा, 0 के बराबर होगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे हमने ट्राइंगल वाला सॉल्व करा था वैसे ही इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया इसमें दे देते हैं क्या आएगा। जैसे सेंटर पे है तो रेड पेन ले लेता हूँ 1 सेकंड में। तो देखिए ये क्यू ए है, ये प्लस ये क्या करेगा, इसको रिपेल। तो ए की वजह से फोर्स आएगा इस तरफ, जिसको मैं एफ ए नाम दे देता हूँ। इसी तरीके से क्यू सी की वजह से देखिए ये प्लस, तो ये प्लस, ये जस्ट कहाँ चला जाएगा, इससे जस्ट अपोजिट। 1 सेकेंड, कहाँ चला जाएगा, इससे जस्ट अपोजिट, ऊपर की तरफ डायगोनली। तो ये आ जाएगा एफ सी। देखिए अपोजिट है। अगर आपको एफ ए और एफ सी के बीच में नेट फोर्स निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, एफ ए माइनस एफ सी। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। बी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो एफ बी ऊपर की डायरेक्शन। एफ डी को भी देखेंगे माइनस चार्ज, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो एफ डी इस तरीके से, अगेन ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट एंगल 180। तो एफ नेट निकालेंगे आप बी और डी के बीच में, तो एफ बी माइनस एफ डी करेंगे तो ये भी कितने के बराबर आ जाएगा, 0। तो दोनों फोर्स 0 हैं, तो एफ नेट भी कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। जो हमने ट्राइंगल के टाइम देखा है बस इसी उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये एक फार्मूला ये वाला याद होना चाहिए, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू, जो निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और इसकी डायरेक्शन के लिए भी एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू निकालते हैं टेन इनवर्स या टेन अल्फ़ा के फॉर्म में निकालते हैं। जो या हम यहाँ इसको ऐसे ना लिखते हुए टेन अल्फ़ा के फॉर्म में लिख देते हैं। टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि बी ऊपर आ जाता है, देन साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ये एंगल निकालने के काम में आता है इफ़ ए एंड बी आर डिफरेंट, और ये आता है हमारा मैग्नीट्यूड निकालने के काम में। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी के आगे कि क्या दिया हुआ है। तो ये बेसिकली हमने इतने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तीनों को अच्छे से, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व किया जाता है।